भोजपुरिया पासबुक जो मेरा चैनल है, गायक विजय बहादुर चौबे भोजपुरी सम्राट। मेरे भाइयों, मैं अपने प्रसंगों का एक छोटा मोटा खजाना भोजपुरिया पासबुक में जमा कर देना चाहता हूं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं इसलिए यह स्टॉक कर रहा हूं कि मरने के बाद मैं जिंदा रहूं। एकमात्र उद्देश्य यही है। एक एक प्रसंग आप लोगों को मैं ऐसा सुनाऊंगा, यह मैं अभिमान से नहीं बोल रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे प्रवचनकर्ता लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं खोज खोज करके आजकल इस भारतवर्ष में मां बहनों के प्रति विशेष आस्था रखी जाती है प्रत्येक सरकार के द्वारा, क्योंकि उन लोगों का 50% का हिस्सेदारी है। और साथ में माँ का नवरात्र भी चल रहा है, चैत्र मास का नवरात्र। मेरा प्रसंग है जिसका नाम है सीता का चंडिका अवतार। सीता, मां सीता का चंडिका अवतार। ध्यान से सुनेंगे। एक बार कुंभकर्ण का बेटा निकुंभ की पत्नी गर्भवती थी भैया। अपने पिता के यहाँ यानी नैहर में पुत्र पैदा कराने हेतु गई। पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा पौंड्रक। वह जवान होने पर अपने दुश्मन विभीषण को परास्त करके लंका की गद्दी को प्राप्त करना चाहता था। श्राणा नदी के तट पर मायापुरी नगरी में एक 100 सिर वाला रावण रहता था। उसके 200 हाथ थे भैया। जानने की बात है, पौंड्रक ने उस रावण की मदद से विभीषण को हरा करके लंका की गद्दी को छीन लिया। विभीषण जी राम जी के पास आए। राम जी ने कहा, अरे मित्र, क्या बात है, बड़ी परेशानी में है। प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो प्रभु श्री राम ने जा करके पौंड्रक को मार, 100 सिर वाले रावण को भी मार करके और विभीषण को पुनः लंका का राज्य दिला दिया भैया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि विभीषण जी अपने पुत्रों के साथ, बहुओं के साथ समझा रहे थे। और इधर राम जी भी अपने बहुओं को समझा रहे थे। उस समय
विभीषण पर चढ़ाई कर दिया। कौन? भैया, कुंभकर्ण का दूसरा बेटा जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसका नाम था मुल्कासुर। आगे इसकी बात सुनिएगा। विभीषण जी पुनः राम जी के पास दौड़े आते हैं। कहते हैं, राम जी के पास बैठ करके, हे प्रभु, बार बार मैं आपको परेशान करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। तोह के पुकारे हो, तोह के पुकारे आवो भक्त खोजला खड़ा राह में, तोह के पुकारे गणिका के तरल कहे हमरा के छोड़ के, असरा में तोहरा आजू हम मर जाई भी जइब, कहवा तू छोड़ के, आँखिया से बहे गंगाधार, आवो भक्त खोजला खड़ा राह में, तोह के पुकारे। भैया विभीषण जी प्रभु श्री राम के चरणों में झुक के प्रार्थना करते हैं, भक्त प्रहलाद के वापस बचौल रूप नरसिंह धारी, नारी अहिल्या के तू ही उबरल, नाम पड़ल पगुधारी, अब की बेरिया आवो भक्त खोजला खड़ा राह में, तोह के पुकारे। बीजक अर्जी बाटे मानो कहनवा, तू अंगनवा में आजा, भगती के वर्षा करके भगतन का नस नस में प्रभु जी समा जा, नाव पड़ल घर होयावो भक्त खोजला खड़ा राह में, तोह के पुकारे बार बार। भैया इस तरह विभीषण जी प्रभु राम के चरणों में सर नवा के प्रार्थना कर रहे हैं। राम ने पूछा, अरे भैया विभीषण जी, अरे कुछ दिन पहले आप आए थे, फिर क्या बात है? विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, बहुत दिनों की बात है जब मूल नक्षत्र में कुंभकर्ण को एक पुत्र हुआ।
कुंभकर्ण दूतों के द्वारा उसे जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में मधुमक्खियां उस नवजात बच्चे के मुंह में एक एक बूंद शहद मधु टपकाकर उसकी रक्षा की। वह इस समय जवान हो गया है। जब उसने लोगों से सुना कि राम जी ने मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश कर दिया है, तो वह कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया है, वरदान पा लिया है। वर के प्रभाव से पताल के निवासी राक्षसों की मदद से लंका पर चढ़ाई कर दिया है। मैंने 6 माह तक उससे घमासान युद्ध किया। अंत में उसने मुझे परास्त कर दिया और लंका की गद्दी छीन लिया है। हे प्रभु, आधी रात को मैं अपने पुत्रों और पत्नी तथा मंत्रियों के साथ सुरंग में छिपा रहा। सूर्योदय हुआ, आपके पास आया हूं प्रभु। मूल नक्षत्र में जन्म और वृक्षों के नीचे उसका पालन पोषण हुआ है, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर है। युद्ध के समय उसने मुझसे कहा था कि पहले तुझे मारकर गद्दी पर बैठकर उसके बाद राम जी से हिसाब किताब करूंगा। इस तरह उसने कहा कि हनुमान नाम का एक बंदर भी है, उसको तो अवश्य मारूंगा। मुल्कासुर ने राक्षसों से कहा, तैयार रहो, विभीषण को तो मैंने हरा दिया, अब उन लोगों की बारी है, इसलिए तुम लोगों को जागृत कर रहा हूं। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है। हम पर अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। खेत में अपने वही तू काटा जैसा बो गया है, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। पाप वाला बोझ तेरा सर ढो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इस दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं, यहाँ परदेसी कोई देर तक रहा नहीं। भीजे न लौटा एक बार जो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। भैया, इस तरह वह राक्षस मुल्कासुर अपने संबंधियों को, अपने सिपाहियों को जगा रहा है कि किसी को इस दुनिया में रहना नहीं है, एक दिन जाना है, इसलिए आगे राम से, श्री राम से युद्ध करना है, तैयार रहो। राम जी ने भैया लक्ष्मण को बुला करके कहा कि जितने राजे महाराजे हैं जो अयोध्या के अंडर हैं, दूत भेजकर सेना के साथ बुलाया जाए। दूत लौटकर आकर राम जी से बोले कि हे प्रभु श्री राम, कुछ राजा तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ राजाओं ने इनकार कर दिया है।
राम जी ने कहा क्यों? तो आपके नाती जो है उपकेतु, उन्होंने स्वयंवर में कुछ लोगों को मार दिया है। चंपिका और सुमति का जो स्वयंवर हुआ है, स्वयंवर, उसमें कुछ राजाओं को उपकेतु ने मार दिया है। राम जी ने कहा विचित्र बात है, स्वयंवर हुआ, उपकेतु जीत गया, उसमें मेरा दोष क्या है और उसका दोष क्या है? गीत पर ध्यान दीजिए। भइल स्वयंवर माला, भइल स्वयंवर माला, दिहली पहिनाए, में दोष के करबा। भइल स्वयंवर माला, दिहली पहिना, में दोष के करबा। चंपिका सुमति के भइले स्वयंवर, देश देश के राजा लोग उपकेतु बीरवर। अरे जीत गईले उपकेतु विष्णु सहायता, एही में दोष के करबा। भइले स्वयंवर हो, भइले स्वयंवर माला, दिहली पहिना, में दोष के करबा। आगे सुने। पहिले गुमान, राम जी बोल रहे हैं, पहिले गुमान मुल्का सूरत तोड़ भी, लौटे भी तो एक जाने, राजा के न छोड़ भी, लौटा भी तो एक जाने, राजा के न छोड़ भी। राम माने कहा होला, राम माने कहा होला, देवी हम बताए, यही में दोष के करबा। भइल स्वयंवर माला, दिहली पहिनाए, में दोष के करबा। पुष्पक विमान में सब समाइल, लंका का नगरी, आरे विमान चली आई। लंका लंका का नगरी, विमान चली आई। अरे सेनायापन देखी राम, सेनायापन देखी राम, देहने मुस्कुराए, हमें दोष के करबा। ए भैया 10 करोड़ सेना संग मुल्का सूर्य आई, राम सेना देखी पानर लोग मुस्कुराई। राम सेना देखी बानर लोग मुस्कुराई। युद्ध शुरू न हला पर, युद्ध शुरू न हला पर, अरे दहला दिया, हमें दोष के करबा। अंतिम लाइन पर ध्यान दें। पता चलल सेना हमार क्षण में मराई। किसको भैया? मुल्कासुर को पता चला, पता चलल सेना हमार क्षण में मराई। रथ पर सवार होके मुल्कासुर आई। अरे कुश बाण से दिहले रथ के उड़ाए, हमें दोष के करबा। भइल स्वयंवर माला, दिहली पहिनाए, तो हमें दोष के करबा। राम जी यही बात लोगों को समझा रहे हैं कि इसमें तो हमारा दोष या उपकेत का भी नहीं है, वो तो स्वयंवर की बात है। भैया कुश के बाण से लंका में रथ जो है मुल्कासुर का, उसके महल के पास जाकर गिरा भैया, टूट गया। दूसरा रथ लेकर के आया, फिर वही हुआ। वह गुफा में जाकर के, माता के गुफा में, मां दुर्गा के तपस्या में भैया लीन हो गया। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा।
दरबार में हवन प्रारंभ हुआ। विभीषण ने कहा, प्रभु श्री राम, यह तो मां दुर्गा के दरबार में शरणागत हो गया, इसकी पूजा, इसका यज्ञ विध्वंस कराना पड़ेगा। उसी समय भैया वहां देवताओं के साथ ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राम, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। राम जी ने कहा, अरे आप हम लोग के आदरणीय है, बैठिए। राम जी ने नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह मेरा तपस्या किया और तपस्या करने के बाद हमसे वरदान मांगा। मैंने वर दे दिया कि वह किसी पुरुष वीर से नहीं मरेगा। वह जब मरेगा एक स्त्री से मरेगा। यही बात जानने की है। हमारे धर्म शास्त्रों में सब बातें दी गई है। इसी तरह मोदी जी औरतों पर इतनी कृपा नजर रखे हुए हैं, ध्यान देने की बात है। आजकल सभी पार्टियां रख रही हैं। ब्रह्मा जी ने एक और बात तो प्रभु श्री राम से बताई। ऋषियों के सामने एक बार मुल्कासुर कहा कि सीता के कारण ही मेरे कुल का नाश हुआ है, इसलिए मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा। एक ऋषि ने कह दिया कि माता सीता की शिकायत मेरे सामने मत कीजिए। तब तक वह तलवार खींच लिया कि मैं तुमको काट दूंगा, मुल्कासुर ने कहा। तब तक ऋषि ने कहा, ठीक है काट दो, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि उसी सीता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। और वह तलवार चलाकर उसका गर्दन उड़ा दिया उस ऋषि का। तब से उस मुल्कासुर के डर से उस जंगल में कोई ऋषि कोई बात उसके विरुद्ध नहीं बोल सकता था। यह बात ब्रह्मा जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु, मेरे वरदान और ऋषि का श्राप दोनों एक साथ मिला हुआ है, इसलिए कृपा करके सीता के हाथों ही इसकी मृत्यु निश्चित है। कृपा कर सीता जी को बुलाइए। ब्रह्मा जी की बात सुन करके राम जी ने कहा, अच्छी बात है। विभीषण ने कहा, जब सीता जी यहां आ जाए तब उसके यज्ञ के बारे में सोचा जाएगा, मुल्कासुर के, उसकी तपस्या के बारे में। राम ने कहा, हे गरुण, आप जाइए और सीता को यहां पर लाइए। हनुमान जी आपकी रक्षा में जा रहे हैं। भैया गौर करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। राम जी के चले जाने पर अयोध्या में मां जानकी पति श्री राम के लिए देवताओं से सादा वेश में रहते हुए मन्नत मांग रही थी। कहीं मन नहीं लग रहा था, इधर उधर भटकती थी, मॉल में ही सीता जी वैकुंठ चराचर के बारे में सोचती और कहती, क्यों कहती थी अपने मन में, चूंकि सीता महामाया है। ध्यान देंगे। यह गीत बहुत पहले अंजन जी के मुख से मैंने सुना था, उन्हीं की रचना संभवतः है। का पता
का पता जाई कहाँ गए आदमी अनजान का पता जाई कहाँ गए आदमी अनजान का पता नहीं कहाँ आदमी अनजान में जबकि अंतर हो रहा इंसान से इंसान पाप के पहिया चलत बा पुण्य भी बदनाम पाप के पहिया चलत बा पुण्य भी बदनाम साच दिल से प्रेम अब नहीं थे भगवान हटते जाई हर कड़ी मतलब बड़ा बलवान झूठ के चलती रही खतरा रही झूठ के चलती रही खतरा रही आगे देख लो पीछे पलट के सामने इतिहास देख लो पीछे पलट के सामने इतिहास साच पर खतरा रहबा रोज हिंदुस्तान साच पर खतरा रहबा रोज हिंदुस्तान हे चराचर के विधाता शासक संसद के प्रभु हे चराचर के विधाता शासक संसद के प्रभु बीज अंजन लोग देखेला दाग लागल अंजन बीज लोग देखेला दाग लागल पतिव्रता की अर्जुना माता तू कृपा कर पति बिना सीता न सोए ए महल सुनसान पति बिना सीता न सोए ए महल सुनसान भैया सीता जी इस तरह याद करती ऊपर कभी नीचे आती जाती रहती थी। उसी समय गरुड़ और हनुमान जी पहुंचे। पहले उपकेतु से जाकर के राजसभा में मिले। उपकेतु ने जाकर कहा हे मां प्रभु श्री राम की बुलाहट है, गरुड़ जी आए हैं, हनुमान जी आए हैं। मां ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गरुड़ पर सवार होकर चली। रक्षा में हनुमान जी भी साथ में उड़े।
आए प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, हाँ, एक बरगद वृक्ष के नीचे। मां जानकी ने देखा, पहुंची उनके पास। राम जी तो लीला करते हैं। राम जी अपने लीला की एक कड़ी सुनाए मां जानकी को। बोले, सीता, अरे भाई, तेरा मुखमंडल तो कुमलाया कुमलाया सा लग रहा है। मां जानकी ने कहा कि जिसका पति उसके पास न हो उसका कुमलाना स्वाभाविक है, यही तो पतिव्रता का लक्षण है। एक गीत पर ध्यान दीजिएगा। और आजकल जो चल रहा है उस पर सटीक बैठाइएगा इसको। मां जानकी ने कहा राम जी से, और बिना पति गोसरा मरद से, और बिना पति गोसरा मरद से, अरे हंसी हंसी बतियावे। पति बढ़ता अरे बिना पति दूसरा मर्द से, अरे हंसी हंसी बतियावे। पति बर्तन पूर्विया भैया लिखल बाटे शास्त्र, लिखल बाटे शास्त्र पुराण, ओ पतिवर्तन। माथा पर माथा पर नया चर होके, आरे लौकता के पाजर पतिवर्तन। पीड़ित बड़े आज हिंदुस्तान, पतिवर्तन। बिना गरज के घर घर घूम मान मानी, पतिवर्तन। गार्जियन भी बड़े परेशान, पतिवर्तन। आईना पर हरदम आईना पर हरदम आप नजरा गड़ावे, पतिवर्तन। पति खड़ा चाकर दिहनस पतिवर्तन। सीता जी ने कहा, धोबिया और धोबिया के पतिया, धोबिया के पतिया कब भोलना ही परी पतिवर्तन। अब नहीं हो कभी हम ज्ञान पतिवर्तन, पतिवर्तन, पतिवर्तन। लिखल बाटे शास्त्र पुराण, पतिवर्तन। इस तरह भैया इस कहानी का अंत देखिए, कितनी बढ़िया रूप में होने जा रहा है। राम जी ने स्नान किया, सीता जी को भी स्नान कराया। सीता आप जानते हैं प्रकृति है,
प्रकृति। तो प्रकृति माता होने के नाते क्षण भर में सारा अस्त्र शस्त्र प्रभु राम ने मां को औपचारिक रूप से शिक्षा दे दी और मां ने ग्रहण भी कर लिया। लक्ष्मण ने रथ तैयार किया। रथ का सारथी दारूक था भैया, जानते हैं आप? दारूक जो स्वर्ग से आया था। रथ में शस्त्रों का भंडार था। रथ के ऊपर गरुड़ का पताका था। 4 घोड़े वाले रथ, जिसमें नाम से 4 घोड़ों का नाम सुनिए, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बराहक घोड़े थे। उसमें उस पर अच्छा छत्र लगा हुआ था, सुवर्ण के दंड लगे हुए थे भैया। 2 चंवर उस पर रखे गए थे। राम ने कहा, हे सीते, अब तुम रथ पर सवार होकर मूलकासुर को मारो। मां सीता ने राम की बात अंगीकार कर अपनी तामसी छाया को प्रकट किया। यहां पर बात गहरी है। इस गहरी बात को थोड़ा सोचिएगा। जिस समय सीता का हरण हुआ था, रावण हरण करके ले गया था, उस समय मां ने वही रूप बनाया था। 3 तरह की सीता है भैया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। राम जी ने 3 प्रकार की सीता उस समय प्रकट किया था। सतोगुणी को बायां अंग में स्थापित कर लिया, रजोगुणी को अग्नि में समर्पित कर दी, समय आने पर तुम्हारी परीक्षा होगी, और तमोगुणी को रावण के पास हरण के लिए भेज दिया था। वही स्थिति आई है। लोहा ही लोहा को काटता है, इसलिए तमोगुणी सीता ही उस मूलकासुर तमोगुणी का विनाश करेगी। भैया, सीता जी ने प्रभु श्री राम की प्रदक्षिणा कर और घर घर की आवाज करना शुरू किया। रथ पर सवार हो गई। क्या हुआ नतीजा देखिए। और रथ पर सवार होकर चंडिकाई का अरे मूलकासुर के रणयुद्ध में दखल तो धनुष भी दांत पड़े ओखिया, अब पीत वर्ण लाल बाल लंबा चौड़ा जंघवा बनवली, नदिया के तार सुपैसन पैर बनवली, अजिभिया विशाल कही दिए। अरे काला मुँह मेघ का समन, कालो के काल भइए। मूलकासुर देखी नारी के का कहता कि लड़के सवाल नहीं थे। मूलकासुर देखी नारी कहता कि लड़के सवाल नहीं थे। माताया का से मुड़ के राम संग बिहार पर्वत आकाश के डोलवली, धरती में भूचाल कैलिए। लंका के रावण के विनाश कैली, लंका में रावण के विनाश कैली, सीता अब जंजाल पर ऋषि मुआ दिहल जहिया, बनियो कर ढाल
तोड़ तोड़ बाणवा छूटत बाड़े, धरती लाल लाल भइले। स्वर्ग से देवता देखे युद्ध बेमिसाल भइले। बाण के बरखा देखी त्रिपुरासुर, सेना सब बेहाल भइले। माई के लड़ाई, माता ने जो युद्ध प्रारंभ किया जिस रूप में, वह देख मुल्कासुर आश्चर्यचकित हो गया। नारी भी इस तरह लड़ती है भैया। शेर है एक, आग्नेयास्त्र छोड़ल सित माई, आरे मेघास्त्र से वो के बुता दिहली। अब पर्वत अस्त्र के मासीत, कौनास्त्र से उहा उड़ा दिहली। सर्प अस्त्र के छोड़लसी राक्षस, गरुड़ास्त्र से माई खिया दिहली। अस्त्र शस्त्र के बरखा भइल माई, कहवा दो उधिया। अंत में माता ने क्रोधित होकर के एक महान अस्त्र चलाया। समुद्र में उफान, पानी जोजन ऊपर छलकने लगा भैया। भूचाल आ गया, 49 पवन बहने लगे। वेग से मुल्कासुर का मुंड माने धड़ से अलग कर दिया और जाकर के राम में विलीन हो गई। राम ने कहा, सीते तूने गजब का काम किया। ब्रह्मा जी ने ठीक कहा था भैया। यहां भी साबित होता है जिस तरह दुर्गा सप्तशती में देवताओं की शक्ति जब समाप्त हो गई थी, तो मां ने महिषासुर का, शुंभ ने शुंभ का विनाश किया। पुरुष की शक्ति समाप्त हो जाती है, स्त्री को हथियार उठाना पड़ता है। इस कलयुग में वही समय आया है भैया। सीता ने जिस तरह किया मां ने, उसी तरह आजकल के बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को अपनी रक्षा के लिए हाथ में हथियार उठा करके अगर सही रूप से रहेगी तो कोई अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी आंख उठा करके नहीं देख सकता है। यह प्रसंग हमारे प्रस्तुत करने का एकमात्र यही उद्देश्य था। मां ने कहा प्रभु श्री राम से, मैंने काम कर दिया। राम ने कहा कि सुनो, काम तो तूने कर दिया, कुछ हमसे प्राइज मांगो, पुरस्कार मांगो। यह गीत मैंने भेजा है। पुरस्कार भी वैसा मांगना चाहिए जो अपनी पुरुषार्थ के मुताबिक हो, शक्ति के अनुसार हो। सीता जी ने कहा, है प्रभु श्री राम अगर देना ही चाहते हैं तो हम तीन चीज मंगवा दी, तोहरा से राजी। हम तीन चीज मंगवा दी, तोहरा से राजी। यह गीत हमारा भोजपुरी पासपुर में गया है, लेकिन प्रसंग के माध्यम में आ गया, इसलिए इसे मैं सुना रहा हूं। केवल हारमोनियम पर, कोई साज नहीं है। धरती के लहंगा, गगन के साड़ी, पवन के चोली पनवादी, सूरज के काजल, चंद्रमा के टिकुली, और जोन ही के फूल गढ़वादी। तोहरा से राजी, हम ते तीन तोहरा से राजी। दूसरा, बाबा कबीर आप धन्य हैं। बैल भी आई, गैया बाझी, बाछी का दूध तू हवा दी,
दिन के रात, रात के दिन, अग्नि का सेज पर सुता दी तोहरा शराब। हवा के हार अग्नि के सजिया, पानी के महल बनवा दी। कहत कबीर सुनो ये बीज, अक्षरे अक्षर समझा दी तोहरा शराब। हमके तीन चीज मंगवा दी तोहरा शराब। एक तरह से माँ ने क्या मांगा और प्रभु श्री राम ने क्या दिया, यह कबीर दास के भजन को समझिएगा, मन में गिनती कीजिएगा और इस प्रसंग पर ध्यान दे करके और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। भोजपुरी पासबुक। जय मां सीते।